तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 12वीं के बेसिस पर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें इंक्लूड है जीएनएम, एएनएम और बाकी के डिप्लोमा कोर्सेज इसमें इंक्लूड हैं। तो इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए, वेरियस गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे यूटी ऑफ जे.एंड.के लद्दाख, ठीक है। तो यूटी ऑफ जे.एंड.के लद्दाख में जो भी यहाँ पे प्राइवेट, चाहे प्राइवेट की बात कर लो चाहे गवर्नमेंट की बात करो, जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ जो बार बार रिपीट करनी मुझे पड़ रही है और ये है दोस्तों कि आप तैयारी कीजिए। लास्ट दिनों का इंतज़ार मत कीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के दिनों में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो लास्ट के दिनों में फिर सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसा पिला लिया जाए कि भाई जो है वो सवेरे वो अच्छा कर पाएँ। तो देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईमानदारी से अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो मतलब उनका रिज़ल्ट जो है वो तो अच्छा होगा ही ना, बजाय इसके कि आप लास्ट दिन का इंतज़ार करो, ठीक है। तो मेहनत पे आप यहाँ पर यकीन कीजिए। और आपके पास टाइम कितना है? टाइम है अभी, जैसे अगर जनवरी का महीना तो आप छोड़ ही दो ना, फरवरी से शुरू करोगे। अगर आप फरवरी का महीना, मार्च का महीना आपके पास है, 2 महीने आपके पास, यानी 60 दिन आप लगा कर चलिए कि 60 दिन का आपके पास टाइम है तैयारी के लिए। तो अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़ीस को लेकर। फ़ीस सारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है उस हिसाब से। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे तैयारी कीजिए, बाकी फिर जो है आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर या रब के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। वो आप तक नहीं है, आप तक क्या है, अभी मेहनत करना। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, आपको फ़ीस के बारे में बताऊंगा, और बाकी जो है मैंने ऑलरेडी भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई मार्च के महीने में अगर आपके फॉर्म आते हैं, मार्च के महीने में अगर आपके फॉर्म निकलते हैं, तो अप्रैल के महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल के महीने में अगर आपका एग्ज़ाम होगा, तो फॉर्म फिल करने का टाइम अगर आपको मार्च में दिया जा रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई यहाँ पे आपको तैयारी का टाइम नहीं मिल रहा। तैयारी का टाइम तो मिल रहा है ना, मतलब तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फरवरी का भी आप मंथ लगा लीजिए और मार्च का मंथ भी आप लगा कर चलिए, कि ये दो जो मंथ हैं, जो 2 महीने, ये आपके पास टाइम है तैयारी करने का। तो अप्रैल में कहीं पेपर होंगे, तो हो सकता है अप्रैल के जो है एंडिंग में पेपर हो, या फिर अप्रैल के 15 के बाद आपके एग्ज़ाम हो, तो फिर भी इतने सारे दिन आपको फिर भी मिल रहे हैं यहाँ पे तैयारी के लिए। तो आप अच्छे से यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कीजिए, बस यही मेरे कहने का मतलब है। बाकी हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पैरामेडिकल और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट वगैरह, एटेस्ट्रा, मतलब इसके अलावा भी और कई कोर्सेज हैं। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, जो सबके पास होगी। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। 1/1/2025 को अभी जो न्यू यहाँ पे जो ब्रोक्योर रिलीज़ किया जाएगा, तो उसके बेसिस पर भी मैं आपके साथ जो है सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। फिलहाल के आप यहाँ पे देखिए 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और आपने 12th किया होना चाहिए या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है। और मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब 40% मार्क्स आपके 12वीं क्लास में होने चाहिए। मेडिकली फिट होने चाहिए, मेडिकल लाइन में जा रहे हो। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप 12th में, मान लीजिए जब फॉर्म निकले 12th आपका क्लियर नहीं है, उस टाइम पर रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, या कुछ भी किसी भी कारण से अटका पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो आप। लेकिन जब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपको यहाँ पे सीट दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस टाइम तक जब एंट्रेंस टेस्ट का, यानी सीईटी जो कराया जाएगा यहाँ पे जेके भोपी की ओर से, उसका रिजल्ट जब तक आता है, या जब उसका रिजल्ट निकलेगा, तब तक आपका 12वीं भी क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जीएनएम के लिए इन्होंने अलग से बताया कि भाई जीएनएम के लिए क्या होना चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए, 17 साल के हो जाने चाहिए मिनिमम, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 31 दिसंबर 2025 को। बाकी 12वीं आपने किया होना चाहिए विद साइंस या आर्ट्स, ऐसा इन्होंने यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, साइंस, आर्ट्स। और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट तो होता ही है दोस्तों 12वीं क्लास में।
तो इसको सबको मिला के मतलब आपकी जो साइंस है ना, तो जैसे साइंस से आपने 12th पास किया होगा और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो 40% होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट में आते हो, और बाकी 35% अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो इतनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और 12th क्लास में अगर अपीयरिंग हो, अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म भी फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तब तक आपका 12वीं क्लियर हो जाना चाहिए। लेटरल एंट्री वालों के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको डिप्लोमा FM PHW का MM PHW ANM कोर्स का जो भी यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह रहता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेटर एंट्री टू JNM कोर्सेज कैंडिडेट्स हैव डिप्लोमा, तो और रजिस्टर्ड आप होनी चाहिए पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। अगर आप लेटरल एंट्री में, ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है, मतलब जो जिन्होंने कोर्स करके रखा है, जैसे FM का है, MM का है, ANM का है, और GNM में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी रहती है वो आपके पास होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ANM होने चाहिए 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली फिट होनी चाहिए, 12वीं अगर क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा तब तक 12वीं आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ANM की बात करें तो ANM के लिए देखिए यहाँ पे डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और 10+2 आपने किया होना चाहिए विद साइंस या फिर आर्ट्स से, और इंग्लिश भी आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए, 40% एग्रीगेट मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल लाइन में जा रहे हो। 12th क्लियर नहीं है एट द टाइम ऑफ जब यहाँ पे मतलब फॉर्म निकलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज आपको मिलेगा ना वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई 10+2 आर्ट्स से या साइंस से किया है आपने, जो NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अगर आपने किया है, NIOS से किया है, आर्ट्स से या साइंस से, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स की बात करें तो ये स्कीम्सोटा श्रीनगर में ही कराया जाता है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल के आप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और 10+2 आपने किया होना चाहिए दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स में किया हो चाहे साइंस में किया हो, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल जिसमें भी आपने किया, 12वीं आपने किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अगर आप ओपन में आते हो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 40% या इससे ज़्यादा परसेंटेज आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए। और अगर रिजल्ट अभी तक 12वीं का नहीं आया है, पेंडिंग है किसी भी कारण से, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, CET जो लिया जाएगा उसमें बैठ सकते हो, लेकिन उसका जब रिज़ल्ट निकलेगा तब तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस होती है, जब भी फॉर्म निकलते हैं तो इसकी फ़ीस होती है जो आपको फिल करनी होती है, उसको बोलते हैं फॉर्म फीस, ठीक है। और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, पैरामेडिकल डिप्लोमा GNM ANM कोर्सेज़ के लिए ये गवर्नमेंट और प्राइवेट यहाँ पे दोनों मेंशन किए हैं, लेकिन लास्ट पे फ़ीस इन्होंने गवर्नमेंट के लिए बताया कि अगर आपको यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आपको मिलता है तो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की साल की जो फ़ीस है वो 6,000 रुपये यहाँ पे है, और अगर आप GNM मतलब GNM आप करते हो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको मिलता है तो साल की आपकी 9,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसलिए मेंशन की गई है JK भोपी की ओर से, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। और इस फ़ीस को आप एग्जैक्ट मत मानिएगा, जो फ़ीस कॉलेज मतलब साल टू साल, ईयर टू ईयर है ना, साल टू साल क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब हर साल यहाँ पे फ़ीस में चेंजिंग हो सकती है ना, थोड़ा हो सकता है कम हो फ़ीस, ज़्यादा भी हो सकती है, तो या फिर यही फ़ीस हो सकती है जो पिछले साल ले रहे होंगे, तो चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि फ़ीस जो है इंक्रीज़ हो गई होगी। तो फिर आपको कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई इस साल वो कितनी फ़ीस जो है चार्ज कर रहे हैं, तो ये भोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये आपकी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एप्लीकेशन की फ़ीस 1,000 रुपये है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जब भी फॉर्म निकलेंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बताया हुआ है क्या क्या सर्टिफिकेट्स और किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये अपलोड करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए तैयारी आपको क्या करनी है, तो देखो यहाँ पे
12th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जैसे इंक्लूडिंग जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसमें एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा। इसमें फिजिक्स से 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, बायो से 40 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो पूछा जाएगा ना, वो 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाएगा, यानी 10वीं में जो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री और बायो पढ़ी होगी, वहाँ से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपके यहाँ पे मार्क्स भी काटे जा सकते हैं, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो 10th क्लास की फिजिक्स है, यहाँ से टोटल जो क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स की। इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 10th क्लास की जो फिजिक्स है, इसका पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा, ये सारे आपको तैयार करने जो यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं। फिर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे केमिस्ट्री से। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10 क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दूसरा चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेटल और नॉन मेटल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। फिर है बायो का पोर्शन, बायो में देखो यहाँ से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो पहला चैप्टर जो बायो का है लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म कैसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे हेरिडिटी और जेनेटिक्स का चैप्टर है, 8 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे। और एनवायरनमेंट चैप्टर है, यहाँ से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है यहाँ से भी 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे जो बायो है 10th क्लास की, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो कि आपके पास टाइम है, मैं बार बार यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके पास टाइम है अभी तैयारी करने का, तो अच्छे से आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं अभी। ओके, फिर कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू।